नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह की चाल को समझना। जी हां, आने वाले कुछ महीनों तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हालात जो हैं वो वृश्चिक राशि के जातकों की लाइफ में बनने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा, जो कि ज्योतिष विद्या का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको आने वाले समय की जानकारी दी जाए। अगर तो ग्रह गोचर में कुछ ग्रह आपके पक्ष में हो तब भी हम आपको कह देते हैं कि ये समय आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन अगर ग्रह गोचर में कोई ग्रह आपके किसी खराब भाव में बैठा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को बताना कि ये समय जो है समय इस प्रकार से करवट लेगा और आप लोगों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक इस समय अपने आप को बचाव के चलना है। और यकीन मानिए, जो लोग ज्योतिष के अनुसार अपनी जिंदगी में जब हम आपका मार्गदर्शन करें और आप लोगों को बता दें कि ये समय किसी बड़े लालच का नहीं है, इस समय आपने इन कामों के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहकर चलना है, और जो लोग इसके अनुसार जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनका संघर्ष कम हो जाता है। लेकिन यहां पर भी जो लोग आंखें बंद करके जल्दबाजी में आकर, क्रोध में आकर, लालच में जाकर कुछ ना कुछ गलत कर लेंगे, वो आने वाले कुछ सालों तक अपना संघर्ष जो है वो बढ़ा लेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ उस राशि के बारे में बात करूंगा जो कि मंगल की राशि है। आइए समझते हैं कि आपकी राशि का स्वभाव कैसा है। दोस्तों, अन्य राशियों की तुलना में वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं ये मेहनत करना जानते हैं। जन्म से लेकर अंतिम पल तक ये लोग सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत जानते हैं। आप लोगों के स्वभाव में ये है कि प्यार मोहब्बत से आपसे कोई काम करवा ले, लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की या आपको आंखें दिखाने की कोशिश की तो ऐसे वातावरण में वृश्चिक राशि के जातक नहीं रह पाते। और अगर आपके साथ किसी ने छल कपट धोखा करना या आपको दबाने की कोशिश की तो फिर ऐसा परिणाम उन लोगों का होता है कि उनको पानी भी नसीब नहीं होता। ये आप लोगों के अंदर के कुछ गुण हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन समय के अनुसार इस ब्रह्मांड में जब ग्रह गोचर करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें अपनी नेचर में डिप्लोमेसी लेकर आनी बहुत आवश्यक हो जाती है। कहते हैं कि जीवन में जोश के साथ साथ होश का होना बहुत जरूरी है। सो दोनों चीजें जब बैलेंस होती हैं तभी जाकर हम सही मार्ग पर चलते हैं। तो जोश तो आपके अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन अब जो समय है, क्योंकि आपकी बुद्धि के भाव में शनि ग्रह विराजमान है, तो इस समय आपको थोड़ा सा होश से भी काम लेना होगा। यहां पर दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ 2-3 महीनों के समय या 1 महीने पहले से वृश्चिक राशि के जातकों का किसी ना किसी रूप में उन लोगों के साथ मुलाकात जरूर हुई होगी जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, जो लोग गुरु, बड़े धार्मिक गुरु हैं, उनके साथ आपका मिलन हुआ होगा, चाहे किसी दोस्त मित्र की मदद से ही क्यों ना हुआ हो। और कुछ लोगों का तंत्र विद्या के साथ भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट जो है इस समय जरूर करवाया होगा। और अचानक से स्थितियां ऐसी बन गई, पहले आप ऐसे नहीं थे, मेहनत के ऊपर यकीन रखते थे, लेकिन समझ नहीं लगा कि इन चीजों की तरफ आपका जो झुकाव है वो कैसा होना शुरू हो गया। उसका मुख्य कारण ये था दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके अष्टम भाव में विराजमान है और ऊपर से राहु की पूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर पड़ने से आप लोगों का इन लोगों के साथ, जो कि रहस्यमय दुनिया के साथ अपना, जैसे कोई ऑरा क्लीनिंग का काम करवाता है, कोई रेकी का काम करवाता है, कोई मेडिटेशन करवाता है, कोई ऐसे काम के साथ जुड़ाव रखता है, उन लोगों के अकल्ट साइंस, जिसको इंग्लिश की एक टर्म यूज की जाती है, अकल्ट साइंस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका किसी ना किसी रूप में
मिलन जरूर हुआ होगा या फोन के ऊपर बात हुई होगी, उसका ये रीजन था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय जो स्थितियां बनी है उससे आपने बाहर कैसे निकलना है और आने वाले जो महीने हैं उसमें आपके साथ कैसी स्थितियां बन सकती हैं। सो दोस्तों, आपका जो पंचम भाव है यहां पर शनि विराजमान है और ये सामने जो मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है। दूसरी बात, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि ये बातें हमारे साथ मेल नहीं खाती। वो लोग होते हैं दोस्तों जिनको अपनी राशि के बारे में नहीं पता होता और वो सिर्फ अपने नाम के अनुसार समझते हैं कि हमारी वृश्चिक राशि है, क्योंकि उन लोगों को उनके घर वालों ने किसी ज्योतिष से उनका नाम का पहला शब्द नहीं निकलवाया होगा, तो उन लोगों के साथ वो राशिफल कैसे मैच कर सकता है। लेकिन जिनके पास है वो समझ रहे हैं कि ऐसी स्थितियां आपके साथ जो है वो बनी है। तो इस समय क्या क्या आपके साथ होने वाला है और आपने कैसे बचाव करना है। दोस्तों, शनि का पंचम भाव में बैठना, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा। इस समय अपनी संतान को लेकर आपकी चिंताएं जो है वो बढ़ सकती हैं, चाहे उनके एजुकेशन को लेकर हो, आपकी संतान किसी गलत कंपनी की तरफ ना जा जाए। सो आप अपने जहां पर काम काज की तरफ ध्यान रखते हैं, आपको इस समय अपनी संतान का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो किसी गलत संगत की तरफ ना चले जाए, किसी गलत रास्तों के ऊपर ना चले जाए। उनकी पढ़ाई को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, उनके फीस को लेकर रह सकती हैं, कुछ ना कुछ चिंताएं जो है आपको अपनी संतान भाव से हो सकती हैं, क्योंकि शनि जो है ये एक गुस्से वाले ग्रह हैं। सो पंचम भाव में जब शनि आते हैं तो इस भाव से रिलेटेड जो हमारे काम होते हैं या हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके प्रति कुछ ना कुछ हमारा मन जो होता है वो कठोर हो जाता है। तो संतान के साथ विवाद जो है आप लोगों ने नहीं करना है। और दूसरी बात, इस समय आप लोगों को अपने संतान के भविष्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सही समय नहीं होगा। अगर आपकी संतान कोई बड़ा व्यापार करना चाहती है तो उसको अपने पास से कोई बड़ा अमाउंट देना आप लोगों के हित में नहीं होगा। वो पैसा जो है वो आपका खराब हो सकता है। सो बेहतर रहेगा इस समय आप अपनी संतान को कोई मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली आपको कोई बहुत बड़ा पैसा जो है उनके काम काज को बढ़ाने के लिए नहीं देना है, अन्यथा परिणाम जो होंगे वो गलत साइड चले जाएंगे। तो इन चीजों से आपने बहुत बचाव करके चलना है। उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, ये भाव जो है वो शिक्षा का भी भाव है। सो जो लोग स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कह देना चाहता हूं कि कुछ लोगों के साथ ऐसी अवस्था आ सकती है कि जैसे ही वो पढ़ाई करने लगते हैं कुछ ना कुछ इरिटेशन जो है उनके दिमाग में आ सकती है। सो अगर आप किसी एग्जाम की, किसी कंपटीशन की प्रेपरेशन करें तो उस समय जैसे ही आप अपनी बुक्स खोलते हैं या अपने स्कूल कॉलेज में लेक्चर अटेंड करते हैं तो वहां पर आपको कई बार इरिटेशन महसूस हो सकती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आप किसी भी सब्जेक्ट को आपने स्किप नहीं करना। इस समय का सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि अपने टीचर से, अपने लेक्चरर से जाकर बात कीजिए। जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही उनको छोड़ना नहीं है, जो चीजें समझ नहीं आ रही वो अपने गुरुओं से जाकर पूछिए, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। सो दूसरी बार दोहराया जाएगा जिससे वो चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तीसरी बात, जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं इस समय आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो किसी विद्वान से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। कहीं जल्दबाजी में आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट, एडमिशन मत करवा देना जो आपके जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि आपने नॉन मेडिकल रखना हो और आप आर्ट्स में चले जाएं। अचानक से जल्दबाजी में ऐसी स्थितियां जो है वो पैदा हो सकती हैं और आपको समझ ही ना आए। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। जो भी कीजिए जल्दबाजी में मत करना, सोच समझकर किसी की सलाह ले लेना अगर कुछ चीजें समझ आपको नहीं आ रही। तीसरी बात दोस्तों, ये भाव जो है वो आपके कॉन्फिडेंस का भाव है। तो आप लोगों को लग रहा है
कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो रहा है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, जो लोग नौकरी करते हैं उनका दिमाग जो है बिजनेस की तरफ आकर्षित हो सकता है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनका दिमाग नौकरी की तरफ आकर्षित हो सकता है। यानी कि आपको ट्रैक से भटकाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बुद्धि के भाव में शनि विराजमान है। तो आप लोगों के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप लंबे समय से कहीं पर नौकरी करते हैं तो वो नौकरी आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि इस समय जो दिमाग आपका कह रहा है वो गलत रास्तों पे आपको लेकर जाना चाहता है, तो उसकी बातों में मत आना, अन्यथा वो चीजें आपकी फेवर में नहीं होंगी। और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि दूसरा जो काम कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो आप अपने एक व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार खोलना चाहते हैं, नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन चीजों से आपको बचाव करके ही चलना होगा। दोस्तों, कई बार दिमाग में एक ऐसा भ्रम क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है उसका धंधा बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, उसको बहुत अच्छा पैसा बचता है, लेकिन वो उस इंसान को पता होता है कि कहां पर उसका पैसा लगा है, कितना पैसा उसका मार्केट में फंसा है, कहां कहां से उसने लोन उठाया है, ये चीजें उनको पता होती हैं। इस समय आप लोगों को थोड़ा इन चीजों से बचाव करके चलना होगा कि दूर से दिखने वाली जो चीजें हैं वो हमेशा चमकदार जो चीजें होती है वो हीरा ही नहीं होती। कई बार वो आगे चलकर इंसान को ऐसे अंधेरे में झोंक देती है जिससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग भी डबल माइंडेड होकर, जल्दबाजी में आकर, क्रोध में आकर जल्दी जल्दी से डिसीजन जो है वो मत लेना। अब मैं आपको बताऊंगा, इस भाव को लव लाइफ का भी भाव कहा जाता है। तो लव लाइफ के रिलेटेड आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीनों से आप लोगों को, हालांकि शनि इस समय वक्री अवस्था में है और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, लेकिन वो शनि है दोस्तों, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से प्रति आपको थोड़ा बहुत आराम लिख सकता है, लेकिन ये चीजें जो है आपके साथ घटित हो सकती हैं। और खास करके उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना होगा जिनकी जन्म कुंडली में शनि ऑलरेडी पंचम भाव में बैठे हैं और गोचर में भी इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो यहां पर लव लाइफ को लेकर आपको बड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपका लव पार्टनर जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे इरिटेट हो जाए या आप उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो एक दूसरे के नंबर भी जो है आपके ब्लॉक लिस्ट में आ सकते हैं, जिसके कारण आपका दिमाग जो है बाद में परेशान हो सकता है। तो इन चीजों से भी आपको, अगर आप लॉन्ग रिलेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर आप कमिटेड हैं, आप सीरियस हैं किसी के प्रति, तो इस समय उनसे बातचीत करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक आपको बात करना होगा और छोटी छोटी बातों में ज्यादा क्रोध में आकर ऐसे काम नहीं करने जिससे आपका रिलेशन जो है वो खराब हो जाए। अगर काफी कोशिश करना, क्योंकि ये ग्रह बहुत ज्यादा प्रभाव देते हैं, तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। फिलहाल शनि वक्री अवस्था में आए हैं, तो हो सकता है कि चीजें जो हैं आगे से पहले कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर शनि है तो ऐसी स्थितियां पैदा जरूर होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मैनेजमेंट को लेकर। पंचम भाव जो है वो आपकी बुद्धि का भाव है, तो उसी बुद्धि के साथ आप मैनेज भी करते हैं, तो मैनेजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है। चाहे वो आपका व्यापार है या चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, चाहे आप अपनी पढ़ाई करते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ को मैनेज करना है, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, अपने बॉस को मैनेज करना है, हर प्रकार की परिस्थितियों को मैनेज करते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा कहीं आप क्रोध में आकर अपने रिलेशन जो है वो खराब मत कर लेना। दूसरा, ये भाव जो है वो आपके करियर का भी भाव है, तो करियर को लेकर एक इनसिक्योरिटी जो है वो वृश्चिक राशि वालों के मन में रह सकती है कि
पता नहीं क्या अवस्थाएं बनी हुई हैं, आगे चलकर ठीक होगा भी के नहीं, या परिस्थितियां और भी ज्यादा उलझ जाएंगी। तो ये स्थितियां जो है आपके मन में जो बन रही हैं वो इसीलिए बन रही हैं। सो एक नेगेटिव सा जो दिमाग के अंदर एक ऐसा छाया जो है वो आपके दिमाग के ऊपर रह सकती है। तो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कि ऐसी स्थितियों में आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है। दूसरा काम, इस समय शनि की जो तीसरी दृष्टि है, जिसको शनि की कुदृष्टि कहा जाता है, तो वहां वो आपके सप्तम भाव के ऊपर है, यानी कि आपके पार्टनरशिप के भाव के ऊपर है। तो इस समय पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक रहना होगा, वहां पर भी आपका रिलेशन खराब करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लंबे समय से किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यहां पर आपको उनके प्रति क्रोध आ सकता है, या आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर सकता है। सो किसी के कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करना। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो जितना समय हो सके अपना कार्य, ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर के सहारे के ऊपर अपना काम छोड़कर आप कहीं मौज मस्ती करने चले गए, ये काम मत करना। अन्यथा इस समय आपके ग्रहों के कारण आपके साथ कोई छल कपट जो है वो हो सकता है। सो आपका ही उसमें कसूर होगा। सो कर्म आपने करना है। दूसरा, इस समय अपना पैसा शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत ध्यान रखना होगा, कहीं आपका पैसा जो है गलत गतिविधियों में इन्वेस्ट ना करवाकर आपका पैसा खराब ना करवा दे। तो क्योंकि शनि जो है ये पंचम भाव जो होता है, ये काल पुरुष की कुंडली में सूर्य देव का भाव होता है। तो यहां पर शनि जो होते हैं वो अच्छा परिणाम नहीं देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, रिस्क वाले काम पैसे को डबल हो जाएंगे। पैसे का लालच कि मैं ये काम करूं, इसमें मेरे को कम बचत हो रही है, मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूं जिसमें मेरे को बहुत सारा पैसा आएगा, तो वो आपके लिए ऐसी स्थितियां जो हैं वो शनि ही आपकी बुद्धि के भाव में बैठकर करवा रहे हैं। तो इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ ध्यानपूर्वक रहना है। पति पत्नी का आपस में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि शनि की टेढ़ी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव में होने के कारण आपका आपस में हस्बैंड वाइफ का कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो सकती है। तो इन चीजों से आपने थोड़ा बचाव करके चलना होगा। ज्यादा प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनके ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा में है, तो वैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उसके बाद शनि की एक दृष्टि जो है आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। तो लाभ के चक्रों में गलत काम मत करना कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, ये काम छोड़ के दूसरा कर लेता हूं, या ये काम तो कर ही रहा हूं इसके साथ दूसरा काम भी कर लेता हूं। तो जिन कामों का भेद नहीं है, दूसरों की तरफ आकर्षित होके उन लाभ के चक्रों में अगर पड़ेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इस समय आपने मैनेज करके चलना है। तीसरा दोस्तों, शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके धन के भाव के ऊपर पड़ेगी, आपके कुटुंब भाव के ऊपर पड़ेगी, आपके कम्युनिकेशन के भाव के ऊपर पड़ेगी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका धन जो है वो किसी गलत जगह पर इन्वेस्ट ना हो जाए। दूसरा, आपके धन के साथ आपका कुटुंब यानी आपके परिवार का भी भाव है, तो वहां पर भी शनि की दसम दृष्टि होने के कारण परिवार में बातचीत करते हुए कुछ ना कुछ कठोर शब्दों का आपका इस्तेमाल कहीं आपका माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना करवा दे। तीसरा, ये भाव जो है आपके कम्युनिकेशन का भी भाव है, तो बातचीत करते हुए, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, बातचीत करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहना किसी को कुछ और क्या कुछ और ही दे। कई बार आपने देखा होगा समाज में, परिवार में ऐसी चीजें सुनने को मिली कि इसने कहना कुछ और था लेकिन इसके मुंह से कुछ और ही निकल गया, जिसके कारण जो है वो बनती हुई बात बिगड़ गई। तो इस समय भी आप अगर खास करके कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, तो यहां पर डील करते हुए बड़ा ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं कहना कुछ होगा और कहीं
मुंह से कुछ और निकल गया तो वो चीजें आपकी बनती हुई भी बिगड़ सकती हैं। तो दोस्तों, शनि का जो उपाय हैं वो आपको इस समय रेगुलर करने चाहिए। शनिवार की शाम को पीपल की जाड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। शनिवार किसी हैंडीकैप की मदद कर सकते हैं, उसकी दान दक्षिणा कर सकते हैं। शनिवार के काफी उपाय हैं, सरसों के तेल का, उड़द की दाल का जो है, लोहे का जो है वो दान आप करें, ताकि आपके ऊपर इस समय दान उपाय एक तरफ और प्रैक्टिकली आपको अपने आप को मेंटेन करके चलना वो एक तरफ। कुछ लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकली, जो लोग सही अपने आप को करके चलते हैं, उन लोगों के लिए तो समय ठीक रहता है, लेकिन इस समय की हुई गलतियां और बाद में जाकर उपाय करना वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मैंने 4-5 महीने का समय बताया है। इसमें अवस्थाएं कैसी रहने वाली हैं और किन कैसे इस समस्याओं से आपने अपने आप को बचा के रखना है। सो माइंड जो है उसमें ज्यादा क्रोध जो है वो आ सकता है। उन चीजों को आपने बड़े धैर्य पूर्वक अपना बैलेंस करके चलना है। सो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।